हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक गिफ्ट ऑफ चप्पल चैप्टर के पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु धीरे से खिड़की के पास आई। क्रेप्ट अप मतलब धीरे से आना। लाली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. लाली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे मतलब लाली थोड़ी ही दूर में बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्ट्रिंग, बेढंग तरीके से वायलिन को और उसके तार को पकड़े हुए। ऑकवर्डली मतलब बेढंग तरीके से, बोस्ट्रिंग मतलब वायलिन के तार। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, उसके जो एल्बोज थे वो बाहर निकली हुई थी। जटिंग आउट मतलब बाहर निकली हुई। एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, और उसके जो आंखें थी वो एकाग्रता से चमक रही थी। ग्लेज मतलब चमकना, कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और उसके सामने विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, जो ज्यादातर खिड़की के पास था, वाज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और जो बॉनी फिगर था मतलब पतला दुबला शरीर था, वो म्यूजिक मास्टर का था। He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and old-fashioned tuft. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears. और उसके जो सर था वो ज्यादातर वहां पे बाल नहीं था। A fringe of oil black hair, तेल लगाए हुए काले घने बाल उसके कान के पास लटक रहा था। फ्रिंज मतलब लटकना। एंड एन ओल्ड फैशन टाफ्ट, और ओल्ड फैशन एक चोटी बंधा हुआ था, पुराने जमाने की। टफ्ट मतलब चोटी। एक गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड as it glided up and down the stem of the violin. A gold chain gleamed around his leathery neck. एक सोने की चेन उसकी राफ गर्दन में चमक रहा था। ग्लिम मतलब चमकना, लेडरी नेक मतलब राफ गर्दन। And a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और जब वो वायलिन के तार को अप एंड डाउन कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था, तब उसके हाथ में एक डायमंड का रिंग चमक रहा था। ग्लिटर्ड मतलब चमकना, ग्लाइडेड अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे करना। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, और उसके जो गोल्ड बॉर्डर्ड धोती था उसके नीचे से एक बड़ा सा पाँव निकल रहा था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और उसके जो बड़ा सा अंगूठा था उससे वो म्यूजिकल टेम्पो को फॉलो कर रहा था। बीटिंग टाइम मतलब फॉलो करना, म्यूजिकल टेम्पो को फॉलो करना। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, और वो कुछ म्यूजिकल नोट्स बजा रहा था। लाली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली लड़खड़ाते हुए उसको फॉलो करते हुए वो बजा रही थी। स्टम्बल मतलब लड़खड़ाना। which looked quite helpless, जो थोड़ा हेल्पलेस लग रहा था, असहाय लग रहा था। and unhappy in her hands, और वो थोड़ा दुखी लग रहा था। वो जब बजा रहे थे वो बजा नहीं पा रही थी, इसलिए उसको थोड़ा दुखी नजर आ रहा था। What a difference, कितना डिफरेंस था म्यूजिकल मास्टर और लाली के धुन के बीच। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। म्यूजिक मास्टर जब धुन बजा रहा तो हवा में वो तैर रहा था, और जो अदृश्य धुन था वहां पे परफेक्टली सेट हो रहा था। फ्लोट अप मतलब तैरना, मेलोडी मतलब धुन। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along, as Ravi said. और रवि क्या कह रहा था? It was like the wheels of a train. ट्रेन के जो व्हील्स की तरह लग रहा था। फिटिंग स्मूथली, वो जो स्मूथली फिट हो रहा था। into the rails and whistling along, और रेल्स पे स्मूथली फिट हो रहा था और व्हिस साउंड करके जा रहा था। मृदु stared at the hues bearing hand moving effortlessly up the violin's stem
मेकिंग लवली म्यूजिक। और मृदु घूर रहा था, स्टेयर्ड एट द ह्यूज बेरिंग हैंड मूविंग इफर्टलेसली। उसके जो अंगूठी पहने हुई जो उसका हाथ था, इफर्टलेसली मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी, जो वो धुन बजा रहे थे, मृदु उसको घूर रहा था। स्टेयर्ड मतलब घूरना, ह्यूज मतलब बड़ा, बेरिंग हैंड मतलब अंगूठी पहने हुए हाथ, इफर्टलेसली मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके। स्क्वैक, देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन। स्क्वैक का आवाज आ रहा था। देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन, डिरेलिंग मतलब उतरना। लाली फिर से उतर गए। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओह, वेल मतलब क्या है? दर्द भरी आवाज। अम्मा मतलब गेट पे कोई दर्द भरी आवाज से बुला रहा है। रवि, सेंड दैट बिगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। और रवि को क्या कहा? सेंड दैट बिगर अवे, उस बेगर को, भिखारी को यहाँ से भेज दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, और उसके पीछे के बरामदा से उसके माँ चिल्लाने लगे। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, जब वो तापी के साथ बात कर रहा था। He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to bake from. Pati explained to Tapi. और पाटी ने टापी को क्या एक्सप्लेन किया? He has been coming here every day for the past week. और पिछले कुछ हफ्तों से वो यहाँ रोज आ रहा है। And it's time he found another house to bake from. और इस टाइम उसने एक दूसरा घर खोज लिया भीख भीख मांगने के लिए। ऐसे उसने टापी को एक्सप्लेन किया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। और मृदु और मीना ने रवि को फॉलो किया। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और बेगर अभी भी गार्डन में ही था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो चुपचाप वो वहाँ पे खड़ा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। नीम ट्री के नीचे उसने अपना ऊपर का कपड़ा बिछा दिया। एंड ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, और उसने वहाँ पे खुद को फैला दिया, मतलब थोड़ा सा नींद लेने के लिए वो खुद को बिछा दिया उसने। गो अवे, सेड रवि स्टर्नली। यहाँ से चले जाओ, रवि ने कठोर शब्द से कहा। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम। मेरे पार्टी ने कहा है कि तुम्हें दूसरा घर मिल गया भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपनड हिज आईज very wide and gazed at each of the children one by one. और बेगर ने क्या क्या, भिखारी ने अपना आंखें खोला, बड़े से आंखें खोला, और एक एक बच्चे को एक एक करके देखा। वाइड मतलब बड़ा सा, गेज मतलब गौर से देखना। उसने एक एक को गौर से देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस shook with feeling, आर वेरी काइंड सोल्स। और उसने क्या कहा? द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर के जो लेडीज है, आर वेरी काइंड सोल, बहुत दयालु है। उसके जो आत्मा है वो बहुत दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक। जेनरसिटी मतलब दया, काइंडनेस। उसके दया से ही मैं, मतलब उसके दया से ही मैं अपना जिंदगी चला रहा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे ये विश्वास नहीं होता कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओह, said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. और उसने पुकारा अम्मा अम्मा, said his wail might be. वो बहुत दुखी था, पर उसका आवाज कमजोर नहीं था। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with battle chewing. बैटल खाते हुए मुंह से वो, उसका जो आवाज था वो बहुत स्ट्रॉन्ग होकर निकल रहा था। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी। और रुकुमनी ने क्या कहा? रवि, उसको बता दो कि किचन में कुछ बाकी नहीं रहा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। और रुकुमनी ने नाराज होकर क्या कहा? किचन में अब कुछ नहीं बचा, उसको कह दो कि वो यहाँ फिर से ना आए। फेड अप मतलब नाराज और थका हुआ।
रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, और रवि ने भिखारी के सामने ये फिर से रिपीट नहीं किया. What his mother said had been easy for them all to hear. They are under the neem tree. और नीम के पेड़ के नीचे उसके जो माँ बोल रहे थे वो सुनना बहुत आसान था. द बेगर सेट अप एंड साइट, और भिखारी क्या हुआ, गहरे सांस लेकर वो बैठ गए. साइट मतलब गहरी सांस लेना. आई विल गो ही सेड वेरीली, और उसने थके हुए कहा कि मैं चले जाता हूँ. वेरीली मतलब थका हुआ. ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा रेस्ट करने दो. द सन इज सो हॉट द tar हैज मेल्टेड ऑन द रोड, और बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, मुझे यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने दो. द tar हैज मेल्टेड ऑन द रोड, और रोड के जो तार है वो पिघल रहा है. तार मतलब क्या है, रोड मेकिंग जो मटेरियल है ब्लैक कलर के वो. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे जो पैर है वो ऑलरेडी चाले पड़ चुके हैं. ब्लिस्टर्ड मतलब क्या है, चाले पड़ना, वो जो बबल्स आ जाते हैं स्किन पे वो. ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, नंगे पाँव को उसने उन लोगों के सामने फैला दिया. स्किन पे जो बॉयल दिख रहे थे उसको दिखाने के लिए उसने अपना पैर फैला दिया, नंगे पाँव को. बेयर फीट मतलब नंगे पाँव. स्ट्रेच आउट मतलब फैलाना. ब्लिस्टर्स मतलब स्किन पे जो बॉयल्स होते हैं वो. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना. रवि ने मीना और रवि को छोटी धीरे से बोला. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं है. ऐसे मृदु ने मीना और रवि को धीरे से कहा. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुमने इस घर में कहीं पुराना चप्पल देखा है? आई डोंट नो सेड रवि. रवि ने कहा मुझे नहीं पता. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और आईड हैव गिवन देम टू हिम, एंड हिज फीट वेर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास. मेरे जो चप्पल है वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा होगा, और उसके जो पैर था वो मृदु और मीना से भी बड़ा था. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. और बेगर ने भिखारी ने क्या किया, उसके जो ऊपर के कपड़ा था उसको शेक किया. शेकिंग मतलब झटकना. एंड टाइटिंग हिज धोती, और उसने अपने धोती को टाइट किया. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. He raised his eyes and looked fearfully at the road. उसने अपने आंखें खोला और डरते हुए रास्ते पे देखा. फेयरफुल्ली मतलब डरते हुए. ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, चमकती हुई दोपहर की जो गर्मी थी उसको उसने डरते हुए देखा. ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई. ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड. हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर. और मीना ने क्या कहा, ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसको पैर पे कुछ चाहिए, और उसके आंखें भर आई. इट्स नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है, ये ठीक नहीं है. फेयर मतलब ठीक नहीं है. सेड रवि. रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी यही सोच रहा था. ब्लबरिंग, और वो रोते हुए उसने कहा. ब्लबरिंग मतलब रोना, रोते रोते कहना. इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है. इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प. इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. 2 मिनट में वो अपना पैर, उसके जो पैर है वो पूरे तरह से फ्राई हो जाएंगे, पक जाएंगे गर्मी में. वॉट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, और उसको एक चप्पल के पेयर चाहिए. सो वेयर डू वी गेट दैम, हमें चप्पल कहाँ पे मिलेंगे? कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो हम घर पे देखते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और उसने मृदु और मीना को घर पे पुश किया. जस्ट एज she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when
शी अराइव्ड, और बरामदा पे पहुंचते हुए मृदु को उस ओल्ड लुकिंग चप्पल पे उसका आंखें पड़ा। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस, और उसने रवि को धीरे से बोला, ये किसके है? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers, और रवि ने उस ओल्ड लुकिंग अजीब से देखने वाले चप्पल को देखा। ग्लेंस मतलब नजर, शेबी लुकिंग मतलब खराब स्थिति में देखने वाले, स्टार्डी मतलब मजबूत, वो जो पुराने मजबूत और अजीब सा दिखने वाला चप्पल था उसको रवि ने देखा। He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. और उसने क्या कहा? उसने मुस्कुराया और सर हिलाया, ये उसकी साइज के लिए ठीक होगा, इसको ले लो। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना नर्वस होते हुए रवि को उन दोनों ने फॉलो किया। हियर सेड रवि टू द बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। ये देखो, रवि ने बेगर के सामने उस चप्पल को रखते हुए कहा, ड्रॉपिंग मतलब रखते हुए। वेयर दिस एंड डोंट कम बैक, इसको पहनो और फिर से यहाँ पे मत आओ। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. और बेगर ने क्या किया? द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बेगर ने उस स्लीपर को देखा, स्टेयर्ड मतलब देखना। hurriedly flung his towel over his shoulder, और उसने जल्दी जल्दी से, hurriedly मतलब जल्दी से, उसने अपना शोल्डर से वो उसका टावल लिया, pushed his feet into them and left, और चप्पल को पहना, muttering a blessing to the children, और उन बच्चों को ब्लेसिंग्स करते हुए वो वहां से चला गया। मटरिंग मतलब बुदबुदाते हुए उन लोगों को ब्लेसिंग करते हुए वहां से चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक मिनट पे ही वो रास्ते के कहीं कोने पे गायब हो गया। वैनिश मतलब गायब हो जाना। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टूक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. The music master came out of the house, और म्यूजिक मास्टर घर के बाहर आया, and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles, और मार्बल खेले हुए उन तीन बच्चों की तरफ उसने नाराजगी से देखा। अनएप्रिशिएटिव मतलब नाराजगी की लुक देना। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them, और उसने अपना चप्पल बरामदा में देखा, उसने चप्पल कहाँ खोला था। लाली, he called after a few moments, कुछ देर बाद उसने लाली को पुकारा। She hurried up to him, और वो जल्दी जल्दी से उसके पास आया। hurried मतलब जल्दी से। Have you seen my chappals, my dear? My dear, क्या तुमने मेरे चप्पल को कहीं देखा है? I remember having kept them here, मुझे याद है कि मैंने उसको यहीं पे रखा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda, और रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप लाली और म्यूजिक मास्टर को चप्पल खोजते हुए देखा। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. और उसने जल्दी जल्दी से इधर उधर देखा, रेलिंग पे देखा, और वहाँ पे जो फ्लावर पॉट्स थे उस पे भी देखा, झुक के देखा। स्कारिड मतलब क्या है? जल्दी जल्दी इधर उधर देखना। क्राउचिंग मतलब झुकना। ब्रांड न्यू दे वेयर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, ही वेंट ऑन सेइंग, और वो ये बोलते हुए चप्पल को ढूंढने लगे। वो ब्रांड न्यू था, मैं माउंट रोड गया था उसको खरीदने के लिए। दे कॉस्ट ए होल मंथ फीस, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वो मेरे जो पूरे मंथ के जो फीस है उसको चप्पल को खरीदने के लिए वो लगा था। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और जल्दी जल्दी लाली अपने माँ को बोलने गई।
रुकुमनी appeared looking harassed which party followed her. और रुकुमनी वहां आ गई और वो थोड़ा परेशान दिख रही थी। harass मतलब परेशान देखना। which party followed her, और पार्टी भी उसको उसके पीछे पीछे आई। where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. वो कहाँ जा सकता है? ये काफी परेशान करने वाली बात थी उनके लिए कि कोई उसके चप्पल चुरा के ले गए। क्वाइट अपसेटिंग मतलब काफी परेशान करने वाला। So many vendors come to the door, worried party, और पार्टी परेशान होकर कहा बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पे आते हैं, डोर पे आते हैं चीजें बेचने के लिए। रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, और रुकुमनी ने रवि, मृदु और मीना को ट्री के नीचे देखा। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम लोगों ने, शी बिगैन, उसने शुरू किया, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुम लोगों ने कहीं इस बरांडा पे चुपचाप आते हुए देखा था? लर्किंग मतलब छिपकर चलना, और वो लोग बहुत विचित्र रूप से चुपचाप था। क्यूरियसली क्वाइट मतलब अद्भुत रूप से वो तीनों चुप था। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और उसके जो आईब्रो पे A shape V shape बन रहे थे। Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. वो बहुत चुपचाप था, स्ट्रेट होके वो तीनों खड़ा था चुपचाप। रुकुमनी was angry, और रुकुमनी गुस्सा हो गई। Thought मृदु with a shiver, और मृदु डर गई, और उसने सोचा कि मृदु डर गई। शिवर मतलब डरते हुए। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself, और उसने ये कहने की कोशिश की कि क्या वो अपसेट नहीं हो जाते उसके जो बेगर के जो फीट पे जो सोर्स थे, छाले पड़े हुए थे, उसको देखकर। Taking a deep breath, she cried, रुकुमनी, there was a beggar here, और उसने गहरी सांस ली और रोते हुए कहा कि यहाँ पे एक बेगर आया था। Poor thing, he had such boils on his feet, बेचारा, उसके जो पैर थे उस पे छाले पड़े हुए थे। So said रुकुमनी grimly, turning to रवि, रुकुमनी ने रवि को देखते हुए गुस्से से कहा, तो क्या हुआ? You gave the music master's चप्पल to that old beggar who turns up here, और तुम लोगों ने म्यूजिक मास्टर के चप्पल को उस बूढ़े भिखारी को दे दिया जो यहाँ पे आया था। चिल्ड्रन दिस डेज, ग्रोन पार्टी, आजकल के बच्चे, पार्टी ने दुखी होकर कहा। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जेनरस। अम्मा, आपने मुझे बताया था ना कर्ण के बारे में, जो अपने सारे चीजें दे देता था, वो बहुत कितना दयालु था और दानी था। इवन उसने अपना गोल्ड इयररिंग भी दे दिया था। काइंड मतलब दयालु, और जेनरस मतलब दानी। सिली स्नैप रुकुमनी, रुकुमनी ने बीस में ही बोला, सिली, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। कर्णा दूसरे के चीजों को नहीं देता था, वो सिर्फ अपने चीजों को देता था। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rasped brassly on. And, Amma, if they did fit, would you really not have minded? पर मेरे जो चप्पल थे वो भिखारी के पैर पे फिट नहीं होते थे। ब्रासली ऑन मतलब क्या है? जल्दी से बोलना। रवि ने जल्दी जल्दी बोला। एंड अम्मा, और अम्मा, इफ दे फिट इट, और अगर वो फिट हो जाता, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या आप फिर भी माइंड नहीं करते? Ravi said Rukumani, very angry now. Go inside this minute. Ravi said Rukumani, very angry now. और रुकुमनी ने कहा, रवि, वो बहुत गुस्से में थी। Go inside this minute. अंदर जाओ, अभी अभी अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. और वो अंदर गई और जल्दी जल्दी से गोपू मामा के कभी कभी जो वो मुश्किल से पहनते थे उस चप्पल को, नए चप्पल को वो ले आई। हार्डली वन मतलब मुश्किल से पहनना।
दिस शुड फिट यू। सर, सर ये जरूर आपके पैर पे फिट होगा। प्लीज पुट दिस ऑन, प्लीज इसको आप पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। द म्यूजिक मास्टर्स आईज lit up। मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत शरारती है, और म्यूजिक मास्टर के जो आंखें हैं वो चमक गई। lit up मतलब चमकना। He put them on, trying not to look too happy। और उसने ज़्यादा खुश नहीं दिखाते हुए चप्पल को पहन लिया। Well, I suppose this will have to do. These days children have no respect for elders. What to do? आजकल के जो बच्चे हैं, एल्डर्स के लिए उसके कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहा। क्या करें? ए हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। ओनली राम ही ऐसे नॉटी फेलो शरारती बच्चों को संभाल सकता है। हनुमान इनकारनेट मतलब हनुमान के जो अवतार है। आजकल के बच्चे हनुमान के अवतार है, बहुत नॉटी है। रुकुमनी's eyes flashed। आंखों में बहुत गुस्सा आया। फ्लाश मतलब गुस्से से उसकी आंखें चमक पड़ी। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey। और उसको ये पसंद नहीं था कि कोई रवि को कोई मंकी बोले। इवन उसको कोई पवित्र बंदर भी कहे, उसको ये पसंद नहीं था। होली मतलब पवित्र। She stood stiff and straight by the front door। और वो फ्रंट डोर से चले गए। स्टीफ मतलब तनकर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। और ये क्लियर था कि वो ये चाहती थी कि वो वहां से जल्दी से चले जाए। When he had cluttered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin। और वो जब वहां से जा चुका था, उसने क्या कहा? क्लटर्ड मतलब चप्पल की जो आवाज होती है, वो चप्पल की आवाज निकालते हुए वो वहां से जा चुका था। और उसने क्या कहा? मृदु, कम इन, यहाँ पे आओ और एंड हैव सम टिफिन, थोड़ा टिफिन खाओ। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स? ऑनेस्टली तुम लोग ऐसे सोच कहाँ से लाते हो? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। भगवान को ये शुक्रिया है कि गोपू मामा ने आज उसके चप्पल नहीं पहनी, काम पे अपने चप्पल पहनकर नहीं गए। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh। और वो जब मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रहा था, सडनली वो हंसने लगा। अचानक से, सडनली मतलब अचानक। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home। पर वो But he is always in such a hurry। और वो हमेशा जल्दी में रहते हैं। टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स, वो अपने शूज और सॉक्स को यहाँ वहाँ थ्रो कर देता है जब वो घर में घुसते हैं तब। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। और तुम्हारे मामा आज इवनिंग को क्या कहने वाले हैं अगर मैं उसे कहूँ कि मैंने आपके चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिया है? वो क्या कहेंगे? तो आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।